नमस्कार साथियों, पिछले वीडियो में आप लोग के साथ जानकारी शेयर किए होंगे। बिहार में अभी जितने भी टोटल प्रखंड होंगे, टोटल 534 प्रखंड है और 3 बढ़ोतरी हुआ है, टोटल 537 ब्लॉक। और अभी जितने भी जिला होंगे, सभी जिला स्तर पे और प्रखंड स्तर पर बहाली आई हुई थी। इसके बारे में हम जानकारी दिए होंगे। बिहार अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट, इसमें बहाली आई हुई है प्रखंड स्तर पर। यहाँ पे देखेंगे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और जिला कोऑर्डिनेटर, बीसी और डीसी, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और मतलब डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, 2 तरह की बहाली आई हुई थी। इसके बारे में हम पिछले वीडियो में जानकारी शेयर किए होंगे नोटिफिकेशन के साथ। बाकी यहाँ पे आएंगे तो नोटिफिकेशन भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी सारे कैंडिडेट का कहना था ये जॉब फेक है, तो ये जॉब फेक नहीं है। आप लोग को बता दूं, प्रखंड स्तर पे जितने भी मतलब आंगनबाड़ी केंद्र होंगे, वहाँ पे आपको जाके निरीक्षण करना है कि कैसे क्या चल रहा है। किसी तरह का कोई दिक्कत तो नहीं है, एक तरह से चेकिंग का काम हो गया। आप लोग सुने होंगे कि कहीं पे चेकिंग करने के लिए डीसी आ रहा है या बीसी आ रहा है या ब्लॉक कोऑर्डिनेटर या डीसी यानी जिला लेवल पे आ रहा है या कहीं पे ब्लॉक स्तर पर भी आते हैं। तो 2 तरह के पद है यहाँ पे। अगर आप ब्लॉक लेवल पे फॉर्म भरेंगे तो बीसी कहलाएंगे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर। अगर आप जिला लेवल पे फॉर्म भरेंगे तो डीसी कहलाएंगे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। तो आप दोनों पद के लिए अप्लाई करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग आपको पे जो है करना होगा। लास्ट डेट जो है 10 दिसंबर तक का है। बाकी इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। अगर आप ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो 12th कंप्लीट होना चाहिए, आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी फैकल्टी से। अगर आप जिला लेवल पर फॉर्म भरना चाहते हैं जिला कोऑर्डिनेटर के लिए, तो ग्रेजुएशन होना चाहिए आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी फैकल्टी से। इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी पिछले वीडियो में शेयर कर दी है। इस वीडियो में जानेंगे कि अप्लाई कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप आप समझ सकते हैं। बाकी फुल जानकारी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिल जाएंगे, उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा कि कितने दिन का ये नौकरी है और सैलरी क्या है, अन्य प्रकार की जो भी जानकारी है अभी सभी हम शेयर किए हुए हैं। बाकी इस वीडियो में जानकारी शेयर करने वाले हैं कि अप्लाई कैसे करनी है। तो ये लिंक जो है ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और सबसे पहले यहाँ पर आ जाएंगे, देखेंगे क्लिक हेयर टू अप्लाई, इस पे आपको क्लिक करनी है। और सबसे पहले आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे आएंगे, क्योंकि आप सबसे पहले नया रजिस्ट्रेशन करेंगे इस पे, क्योंकि आप पहली बार इस पे फॉर्म भर रहे हैं। अगर आप पहले से लॉगिन किए हुए हैं तो यहाँ पे लॉगिन के लिए ईमेल आईडी जो भी लॉगिन आईडी होगा पासवर्ड डालेंगे। अगर आप नया में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करनी है। उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डालेंगे और आपका जो भी नाम है सभी कैपिटल अक्षर में होना चाहिए। उसके बाद ईमेल आईडी डालनी है, मोबाइल नंबर, और कोई एक छोटा सा पासवर्ड बना लेंगे ताकि आपको याद रहेंगे। ऐसा नहीं है कि जो ईमेल में पासवर्ड है वही डालनी है, कोई ज़रूरी नहीं है। अदर आप कोई भी पासवर्ड यहाँ पे दे सकते हैं प्रोफाइल के रूप में। उसके बाद आई एग्री विथ प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म कंडीशन को टिक करनी है। उसके बाद सेंड ओटीपी करना है। तो चलिए हम इसको फिल कर लेते हैं, और जैसे ही आप फिल कर लेंगे तो इस प्रकार से आपका जो है रजिस्ट्रेशन आईडी जो है आ जाएंगे और पासवर्ड। तो चलिए सबसे पहले लॉगिन कर लेते हैं। और उसके बाद जैसे ही लॉगिन आईडी पाएंगे यहाँ पर आ जाएंगे पर्सनल डिटेल में, तो आपका जो ईमेल आईडी है वो रहेंगे यहाँ पे फुल नेम कैपिटल अक्षर में होना चाहिए। उसके बाद नेशनैलिटी यहाँ पे आपको इंडियन में सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आइडेंटिटी यानी आपको देनी है कि कहीं पे कटा फूटा या कोई आप शरीर का निशान यहाँ पे देंगे, ठीक है, पहचान के रूप में। उसके बाद अपना फादर्स नेम यहाँ पे डालेंगे, मदर्स नेम, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे एड्रेस, अगर 8 प्लस पोस्ट एक साथ है तो 8 पोस्ट देना है यहाँ पे। अगर 8 और पोस्ट अलग अलग है तो यहाँ पे यानी ग्राम और पंचायत अलग अलग है तो यहाँ पे 8 पोस्ट अलग अलग लिखेंगे, ठीक है। अगर 8 और पोस्ट एक साथ है तो 8 प्लस पोस्ट देनी है। उसके बाद जो भी पंचायत है आप यहाँ पे देंगे। उस प्रकार से आप अपना एड्रेस फिलअप कर लेंगे। स्टेट जो भी है, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, पुलिस स्टेशन क्या है, पिन कोड, और जनरल में यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों भर सकते हैं, आप कौन सा कैटेगरी से आते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोफाइल में एक फ़ोटो देनी है, और सिग्नेचर आप हिंदी अंग्रेजी कोई सा भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सबसे आसान प्रोसेस है, आपने मैट्रिक और इंटर और ग्रेजुएशन कर रखा है तो यहाँ पे अपना डिटेल भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे पास नो पास, तो आपको पास करनी है मैट्रिक में। बोर्ड यहाँ पे नाम देनी है, BSEB पटना ऐसे दे देनी है अगर आप पटना बोर्ड से किए हुए हैं। अगर आप अदर बोर्ड से किया है तो वो भी यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद परसेंटेज में यहाँ पे दे गए, जैसे आपने 60% लाए तो 60 यहाँ पे देनी है, ठीक है। जैसे आपने
55.5 लाए तो 55.5 नहीं देनी है, सिर्फ़ ऐसे 55 आपको दे देनी है, ठीक है? ताकि आपको सबमिट करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे आपने 60% दिया तो 60 ऐसे रहने देनी है और उसके बाद यहाँ पे कौन-सा ईयर्स में पास की है, वो डिटेल यहाँ पे डालनी है, ठीक है? और उसके बाद आपने इंटर क्वालीफाई कब की है, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स कौन-सा फैकल्टी से की है, जानकारी यहाँ पे देनी है। उसके बाद आपने कौन-सा बोर्ड से की है, वो जानकारी यहाँ पे देनी है, कितना परसेंट था और कब पास की है। इस प्रकार से आपको जानकारी भर देनी है। उसके बाद कंप्यूटर सर्टिफिकेट यहाँ पे कौन-सा कोर्स किया है, एडीसीए किया है तो एडीसीए यहाँ पे देंगे और डीसीए किया है 6 मंथ वाले तो वो भी दे सकते हैं। अगर केवाईपी किया है तो वो भी आप दे सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। और उसके बाद कौन-सा बोर्ड से की है, आपका सर्टिफ़िकेट पे नाम रहेगा। कितना परसेंटेज है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा और कौन-सा ईयर्स में पास किए थे, कंप्यूटर सर्टिफ़िकेट कब मिला, वो जानकारी यहाँ पे फ़िल अप करनी है। उसके बाद आपको सबमिट करना है। तो चलिए ये सभी जानकारी को हम फ़िल अप कर लेते हैं और उसके बाद सबमिट करते हैं। जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर अप्लाई फॉर कोऑर्डिनेटर पोजीशन आपको पोस्ट के लिए यहाँ पे आ जाएंगे प्रेफरेंस कि कौन सा पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे। अगर आप ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे अप्लाई टू बीसी करेंगे और आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई टू डीसी यानी दोनों पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग आपको फीस जो है देनी होगी। तो चलिए हम अप्लाई टू बीसी पे करेंगे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले आपको प्रोसीड टू पे पे आपको क्लिक करनी है और यहाँ पे आप 1000 रुपया अगर आप जनरल ओबीसी ईबीसी से आते हैं तो 1000 रुपया आपको पे करनी है। यहाँ पे पेमेंट करके जो है आप रिसिप्ट को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी सभी जानकारी दे दी गई है नोटिफिकेशन में कि एडमिट कार्ड कब आएंगे और साथ ही साथ आप लोग का एग्जाम कब होंगे, सभी जानकारी जो है नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन भुगतान की अंतिम तिथि है 12 दिसंबर, एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि जो है मार्च 2026 और ऑनलाइन परीक्षा की संभावित तिथि जो है अप्रैल 2026। तो सभी जानकारी दी गई है और सिलेबस क्या रहने वाली है, सभी जानकारी यहाँ पे दी गई है, सैलरी क्या रहने वाली है। तो इस प्रकार से आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर भी यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं और आप अपने इच्छा अनुसार जो है फॉर्म को डाल सकते हैं। फीस इसमें कुछ ज़्यादा लग रहा है, इस चीज़ को हम मानते हैं। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन भी हम करवा देंगे, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे साफ जानकारी दी गई है। 1 साल के लिए आपको संविदा पे रखेंगे। अगर आपका काम आचरण और परफॉर्मेंस अच्छा रहती है तो वो 60 साल के लिए रिन्यूअल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे तमाम जानकारी दी गई है, नोटिफिकेशन को आप पढ़ेंगे, उसके बाद अप्लाई करेंगे अपने इच्छा अनुसार। आपको काम क्या रहने वाली है, सभी जानकारी यहाँ पे दी गई है। अगर आप ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के लिए फॉर्म भरेंगे तो क्या काम रहेंगे, इसको आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा। बाकी हमने सभी जानकारी दे दी है, अगर कोई भी तरह का परेशानी है तो आप कमेंट कीजिएगा। अगर आप बोलेंगे तो प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चन है उसका भी हम डिस्कशन करवा देंगे। धन्यवाद।